गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पुरस्कारों की जो सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार पढ़ लिए थे। जिन्होंने नहीं पढ़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन अगर पुरस्कारों से आ रहे हैं तो एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार। अगर बात करें पद्म पुरस्कार, तो ये एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसकी जो रैंकिंग है वो भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पर। इनकी रैंकिंग अगर हम स्थान देखें तो स्थान भारत रत्न जो पुरस्कार है उनके बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो पद्म पुरस्कार ही है, ठीक है। यानी भारत रत्न पुरस्कारों के बाद पद्म पुरस्कारों का स्थान आता है। लेकिन इनको भी हम 3 सीरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। यानी बात करें सबसे पहला नंबर पर भारत रत्न पुरस्कार, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। अब बात करें कि ये जो पुरस्कार है इनको प्रदान कौन करता है, तो ये जो पुरस्कार है उनका वितरण हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, जो भी उस समय आसीन होता है पद पर राष्ट्रपति, जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इन जो पुरस्कार है उनका वितरण किया जाता है। और इनकी घोषणा जो है कि किन किन को दी जानी है, इनकी घोषणा भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन दोनों के टाइम पीरियड में अंतर होता है। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो कब की जाती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वहीं इनका जो वितरण है वो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान मार्च अप्रैल के दौरान किया जाता है, याद रखना, ठीक है। दोनों में अंतर है समय में। ये कब किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। वहीं राष्ट्रपति भवन में जो आयोजित समारोह होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा मार्च अप्रैल के दौरान इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद इत्यादि क्षेत्रों से में अगर बात करें तो इन पुरस्कार ये जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की श्रेणियां, तो इनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पद्म जो विभूषण पुरस्कार है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वहीं पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा, याद रखना। भूषण जो है वो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो है वो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, यानी विशिष्ट सेवा तीनों में ही है। लेकिन जो पद्म विभूषण है भाई इसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है तीनों में, ठीक है। सेकंड नंबर पर ये आता है, थर्ड पर ये आता है। तो पद्म विभूषण के लिए कैसी विशिष्ट सेवा, असाधारण और विशिष्ट सेवा। पद्म भूषण के लिए उच्च कोटि की, और इसके लिए किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखो पद्म जो पुरस्कार है ये सबसे पहले बात करें तो कब दिए गए थे, 1954 में दिए गए थे। कब दिए गए थे, 1954 में दिए गए थे। लेकिन हमको पूरा याद नहीं करना है, इतना पूछा भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं ये पुरस्कार, ठीक है। तो जो करंट ईयर होता है ना, जैसे कि आप अभी 2024 चल रहा है तो 2023 का ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे। 2023 में ये जो पुरस्कारों का वितरण किया गया था तो किन किन को दिया गया था, ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था, या 2024 तो है ही, तो 24 का पूछ लेते हैं बस, 23-24 से ज़्यादा का नहीं पूछेंगे। तो आप है ना पूरा मत पढ़िए, चक्कर में नहीं रहिए कि 1954 से पूरा अभी तक पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पूछे जाते, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं 2023 का देख लेते हैं और 2024 का देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 2023 में पद्म पुरस्कार जो थे, ठीक है, वो किन किन लोगों को वितरित किए गए, किन किन लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो हम लोग देख लेते हैं 2023 में, ठीक है, पद्म पुरस्कार क्या देख लेते हैं, 2023 के पद्म पुरस्कार, और उसके बाद देखेंगे 2024 के पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो किसके देख लेते हैं हम पद्म पुरस्कार 2023, और इसके बाद देख लेते हैं 2024, क्योंकि 2025 आया नहीं है तो प्रदान ही नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो 2023 के पद्म पुरस्कार। अब हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कार 2023, यानी कि 2023 में कितने पद्म पुरस्कार, मतलब पद्म जो पुरस्कार थे, ठीक है, तो किन किन व्यक्तियों को प्रदान किए गए। तो अगर बात करें 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने व्यक्तियों को, 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें कि 19 महिलाएं शामिल थीं। जो 106 जो टोटल लोग थे जिसमें उसमें 19 महिलाएं शामिल थीं, ठीक है।
अब पद्म पुरस्कारों को हम सीरीज वाइज देख लेते हैं कि इनको श्रेणी वाइज किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो हमने पढ़ा था कि पद्म पुरस्कार जो है उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। बात करें पद्म विभूषण की तो 6 व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार 91 यानी कि 91 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। अब देख लेते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित 2023 के व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो बालकृष्ण दोषी जी को, ठीक है, बालकृष्ण जो दोषी हैं इनको 2023 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बालकृष्ण दोषी जी को, ठीक है। याद रखना बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। कैसा दिया गया है? मरणोपरांत, ठीक है। बालकृष्ण दोषी जी को 2023 के लिए जो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये उनको पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, ये कैसा प्राप्त हुआ था? मरणोपरांत। ये उस समय थे नहीं। बालकृष्ण दोषी जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये मेनली वास्तुकला से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन को भी 2023 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये मेनली किससे संबंधित है? कला, तबला वादक जाकिर हुसैन। आप लोगों ने सुना भी होगा जाकिर हुसैन के बारे में, ठीक है। कला के क्षेत्र के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। वहीं एस.एन. कृष्णा की बात करें तो एस.एन. कृष्णा जी को भी 2023 का पद्म विभूषण, ठीक है, सम्मान दिया गया। और जो एस.एन. कृष्णा है ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। ये सामाजिक मामलों से कर्नाटक से मेनली संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? कर्नाटक से, सामाजिक मामलों से संबंधित है। सामाजिक मामलों के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पूछा गया प्रश्न है एस.एन. कृष्णा को, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके बाद करें कि दिलीप महालनोबिस, काफी महत्वपूर्ण है दिलीप महालनोबिस, ठीक है। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ORS है ना, ORS के जनक माने जाते हैं दिलीप महालनोबिस, ठीक है। याद रखना ORS के जनक कौन है? दिलीप महालनोबिस है और इनको चिकित्सा क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं दिलीप महालनोबिस। इसके बाद अगला बात करें तो श्रीनिवास वर्धन जी को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो श्रीनिवास वर्धन है इनको किस क्षेत्र के लिए? विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण 2023 का पुरस्कार दिया गया था। वहीं मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव को भी पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था और मेनली पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में कौन सा? पद्म विभूषण 2023 से मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया था। इन्हें ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? मरणोपरांत। तो याद रखना बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, ठीक है। मुलायम सिंह यादव को और दिलीप महालनोबिस, ठीक है, इनको क्या? मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया था और इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? जो सार्वजनिक मामले होते हैं उसके लिए मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कितने व्यक्तियों को? 6। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एन. कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। बालकृष्ण दोषी जो थे, ठीक है, इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? बात करें तो वास्तुकला के लिए, जाकिर हुसैन कला तबला वादक, एस.एन. जो कृष्णा थे, ठीक है, इनको सामाजिक मामलों के लिए दिया गया था। दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा के लिए, श्रीनिवास वर्धन जी को, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए, वही मुलायम सिंह यादव को सामाजिक मामलों के लिए, ठीक है, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। बात करें पद्म भूषण पुरस्कार तो 2023 के लिए 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखना पद्म विभूषण, क्योंकि कम लोगों को दिए जाते हैं तो याद करना आसान होता है, सब याद आप कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो इतना थोड़ी ना याद कर सकते हैं। अब अगले पुरस्कार जो होते हैं वो होते हैं पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की नेक्स्ट श्रेणी है 2023 के लिए 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए। उनके नाम है श्री एल.एन. भैरप्पा, ठीक है, कुमार मंगलम बेड़ा, दीपक धर, सुश्री वाणी जयराम, चिन्ना स्वामी, श्री सुश्री सुमन कल्याणकर, ठीक है, कल्याणपुर, और श्री कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश डी पटेल। याद रखना नाम से पूछ लिया जाएगा कि 2023 के लिए पद्म भूषण से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो महिलाएं हैं ना वो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना महिलाएं हर जगह महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं? सुश्री वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर और सुधा मूर्ति, ठीक है। तो इन तीनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी महिलाएं? यही महत्वपूर्ण है, याद रखना। कुमार मंगलम बेड़ा भी आप याद कर सकते हो, कुमार मंगलम बेड़ा उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है।
कुमार मंगलम बिरला, सुश्री वाणी जयराम, सुधा मूर्ति, सुमन कल्याणपुर। ठीक है, बाकी आप बोल सकते हो तो बोल भी जाओ, याद करना हो तो याद कर लो, पेपर में नहीं आएंगे, जो बताए वही आएंगे। क्या? कुमार मंगलम बिरला, सुश्री वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर और सुधा मूर्ति। ठीक है, इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम देख लेते हैं कि करके कि किनको किन किन क्षेत्र के लिए दिया गया। तो श्री एस.एल. भैरप्पा जो थे, श्री एस.एल. भैरप्पा, ठीक है, इनको मेनली साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं श्री कुमार मंगलम बिरला, मैंने अभी बताया श्री कुमार मंगलम बिरला जो थे उनको उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं नेक्स्ट है श्री दीपक धर। श्री दीपक धर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। वही सुश्री वाणी जयराम, मोस्ट इंपोर्टेंट सुश्री वाणी जयराम, ठीक है, याद रखना, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही स्वामी चिन्ना स्वामी, इनको भी 2023 का पद्म पुरस्कार दिया गया था और ये आध्यात्म से मेनली रिलेटेड थे। किससे? आध्यात्म, तो आध्यात्म से संबंधित, ठीक है, क्षेत्र के लिए आध्यात्मवाद से संबंध रखते थे, तो इनको अध्यात्म के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भूषण पुरस्कार। वही सुश्री सुमन कल्याणपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुमन कल्याणपुर, इनको कला के क्षेत्र के लिए पद्म भूषण 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया। वहीं श्री कपिल कपूर को बात करें तो साहित्य और शिक्षा के लिए, ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट सुश्री सुधा मूर्ति, ठीक है, सुश्री सुधा मूर्ति जो थी इनको सामाजिक कार्य के लिए अगर बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट है श्री कमलेश डी पटेल, ठीक है, श्री कमलेश डी पटेल को आध्यात्मवाद, ठीक है, तो याद रखना हमने पढ़ा आध्यात्म से रिलेटेड कौन थे, चिन्ना स्वामी और कमलेश डी पटेल जो थे, ये दोनों आध्यात्म से रिलेटेड है, उनको आध्यात्मवाद से के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कुमार मंगलम बिरला उद्योग क्षेत्र से, वाणी जयराम जो है हमने देखा कला से थी, सुमन कल्याणपुर भी हमारे कला से थे एंड सुधा मूर्ति जो है वो किससे रिलेटेड है, सामाजिक कार्य से संबंधित थी, इनको इन क्षेत्रों के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल पद्म पुरस्कार 9 व्यक्तियों को दिए गए, पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिए गए 2023 के लिए। बात करें पद्मश्री पुरस्कार, तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 में 91 लोगों को प्रदान किए गए, ठीक है, 91 हमको नहीं रखने हैं। हाँ, आप जिस क्षेत्र के हैं आप उस क्षेत्र के ही व्यक्तियों को याद रखिए। अगर आप यूपी के हैं, ये कॉमन है आप सबके लिए, अगर आप यूपी के हैं तो आप यूपी के संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनको याद रख सकते हैं। आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र से संबंधित, मैं मेनली पढ़ा रही हूँ एमपी से रिलेटेड, तो हमने एमपी के जो व्यक्तित्व है एमपी से रिलेटेड है उनके नाम लिख लिए हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल एक जैसा है, बाकी स्टेट वाइज सिर्फ पद्मश्री चेंज हो जाएंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है जिस स्टेट का हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो पद्मश्री अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, बाकी पूरा मेरा है ही, क्योंकि मैं 91 जो पद्मश्री है उनके बारे में तो बता नहीं सकती, कोई नहीं बता सकता इतना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, याद भी नहीं होंगे। तो मैं मेनली एमपी से रिलेटेड फोकस कर रही हूँ। तो पद्मश्री पुरस्कार जो है 91 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्तित्व देखें तो श्री सुश्री जोदैयाबाई वेगा, मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार, शांति परमार, ठीक है, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, ये एमपी के नहीं है लेकिन थोड़ा मैंने लिख दिया क्योंकि स्पेस था नीचे, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ था और ये महत्वपूर्ण है, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, ठीक है। तो ये 3 जो व्यक्तित्व है एमपी से रिलेटेड, जोदैयाबाई वेगा, रमेश परमार, शांति परमार और मुनीश चंदावर। बात करें जोदैयाबाई वेगा की कला से संबंधित है, ठीक है, मुनीश्वर चंदावर जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और रमेश परमार, शांति परमार जो है ये भी कला क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। जोदैयाबाई वेगा जो है इनको कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मुनीश्वर चंद्रावर को चिकित्सा क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 का। वहीं रमेश परमार और शांति परमार को भी कला क्षेत्र से संबंधित, कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जोदैयाबाई वेगा किस क्षेत्र से संबंधित है, मुनीश्वर चंद्र डावर जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है मध्य प्रदेश के, और रमेश परमार और शांति परमार ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मेनली गुड़िया शिल्प के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। झाबुआ की कला होती है गुड़िया शिल्प, एक ग्वालियर की भी होती है, ठीक है, गुड़िया शिल्प ग्वालियर का भी फेमस है और झाबुआ का भी फेमस है, याद रखना। ये कला वगैरह का हम चैप्टर पढ़ेंगे जब, ठीक है, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारे हो गए 2023 से संबंधित पद्म पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं 2024 से संबंधित, ठीक है, पद्म पुरस्कार कौन से 2024 से संबंधित पद्म पुरस्कार, ये काफी महत्वपूर्ण है 2024 से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रश्न बनेंगे तो 2023-24 से ही बनते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे आएंगे, ठीक है। वैसे 24 से ही बनने की उम्मीद है लेकिन मैंने 2023 भी बता दिया क्योंकि कभी कभी 2023 एक साल पुराना भी डाटा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 2023-24 हमको दोनों पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं 2024
2024 के पद्म पुरस्कार। तो बात करें अगर 2024 की, तो 2024 में टोटल 132 लोगों को, ठीक है, पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। कितना? 132, 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बात करें अगर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ठीक है, तो 5 पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, कितने? 5 पद्म भूषण पुरस्कार। वही अगर विभूषण पुरस्कार, विभूषण की बात करें तो 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर पद्मश्री की बात करें तो तब हमने कितना देखा था? 91 देखा था पद्मश्री, लेकिन इस बार 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, याद रखना। यानी कि पद्म पुरस्कारों का वितरण 2024 के लिए किया गया, ठीक है, जिसमें 132 व्यक्तियों को यानी कि 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। 2023 में कितना था? हमने देखा था 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। वहीं 2024 के लिए पद्म विभूषण से संबंधित 5 लोग हैं, ठीक है। वहीं 2023 के लिए अगर हम देखें तो पद्म विभूषण से संबंधित कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति थे, ठीक है। वहीं 2024 के लिए अगर देखें पद्म जो पुरस्कार है, भूषण पुरस्कार, वो 17 लोगों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। वहीं पद्मश्री जो बात करें तो कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? 10 व्यक्तियों को। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन है, ठीक है, पद्म भूषण से संबंधित कौन है और पद्मश्री से संबंधित कितने व्यक्ति हैं। बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, तो पहला पद्म विभूषण में 5 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें कि महिला है, क्या नाम है? वैजयंती माला, वैजयंती माला, ठीक है। तो वैजयंती माला जी को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, और मेनली कला क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला से है, तमिलनाडु की है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अगर व्यक्तित्व की बात करें तो वो है हमारे बिंदेश्वर पाठक। क्या नाम है? बिंदेश्वर पाठक जी। क्या नाम है? बिंदेश्वर पाठक। पद्म विभूषण से सम्मानित सेकंड व्यक्तित्व कौन? बिंदेश्वर पाठक। और बिंदेश्वर पाठक जो है वो उनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। कैसा पुरस्कार दिया गया है? मरणोपरांत। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मेनली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक, ठीक है, कार्य से संबंधित इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगले जो व्यक्तित्व है वो है हमारे पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। पद्म विभूषण हो गए। हम देख लेते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। तो 2024 के लिए 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि हमको 17 याद नहीं रखने हैं, 2, 3, 4 मैंने लिख दिए हैं। इनमें से अगर आएंगे तो इनमें से पूछ लेंगे, लेकिन अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो एम महात्मा बीवी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और सेकेंड में मिथुन चक्रवर्ती आप याद रख सकते हैं। बाकी ये 4 से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, ठीक है, ये नहीं पूछे जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको याद रखना हो तो आप गूगल वगैरह कहीं से भी लेके याद रख सकते हैं, पूछे नहीं जाएंगे। तो बात करें 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसमें एक है हमारी एम फातिमा बीवी, ठीक है, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है एम फातिमा बीवी, ठीक है। सेकंड बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती कला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। थर्ड बात करें तो राम नाईक जी जो कि सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। वही सीताराम जिंदल जी, ठीक है, सीताराम जिंदल जी जो है वो किससे संबंधित है? व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। और टोटल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी एम फातिमा बीवी। और एम फातिमा बीवी को सार्वजनिक मामलों के लिए बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो एम फातिमा बीवी है वो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो एम फातिमा बीवी है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, जस्टिस रह चुकी है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी है एम फातिमा बीवी। 2023 में इनका, आई थिंक 2023 में ही इनका शायद निधन हुआ था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखना, पद्म भूषण पुरस्कार 17 व्यक्तियों को प्रदान किए गए, ठीक है, जिसमें कुछ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि एम फातिमा बीवी सार्वजनिक मामलों से संबंधित थी, ठीक है, इनको दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार। और एक कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी है, याद रखना, ठीक है। इनकी हालांकि मृत्यु अब हो गई, 2023 में हुई थी। वहीं बात करें कला से संबंधित मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सार्वजनिक मामलों के लिए राम नाईक को, सीताराम जिंदल को व्यापार उद्योग के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, 2024 से सम्मानित किया गया है। टोटल कितने व्यक्तियों को? 17 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। 17 इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने कुछ 4 लिख दिए हैं, जिसमें भी सबसे महत्वपूर्ण एम फातिमा बीवी है। बात करें पद्मश्री सम्मान तो 2024 के लिए 110 लोगों को पद्मश्री
सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 110 लोगों को। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के व्यक्तियों को ही आपको याद रखना है। मैं मेनली एमपी लेवल, एमपी को फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति हैं 110 में से, तो पहला नाम आता है कालूराम बामनिया का। किसका आता है? कालूराम बामनिया का। सेकंड नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, मैंने सिंह नहीं लिखा है, सत्येंद्र सिंह लोहिया पूरा नाम है। थर्ड ओम प्रकाश शर्मा और जो फोर्थ है वो है भगवती लाल पुरोहित। यानी कि 110 में से 4 लोग जो है हमारे एमपी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या? कालूराम बामनिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ओम प्रकाश शर्मा और भगवती लाल पुरोहित। ठीक है, जिसमें से बता दें कि जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है ना, ये खेल से, तैराकी से मेनली संबंधित है। ठीक है, याद रखना ये विकलांग व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कई बड़े बड़े जो है, ठीक है, चैनलों को पार किया है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया कहाँ से संबंधित है? हमारे मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि भिंड से संबंधित है, याद रखना। और इनको खेल के लिए, ठीक है, खेल क्षेत्र के लिए ये विकलांग है, पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वही बात करें कालूराम बामनिया। ठीक है, तो कालूराम बामनिया जो है वो कहाँ से संबंधित है? देवास क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के देवास से संबंधित है, मेनली कला के लिए। ठीक है, इनको पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये मेनली क्या करते हैं? भजन गायकी के लिए, अगर बोले तो भजन गायकी के लिए इनको भारत नहीं, पद्म पुरस्कार 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको? कालूराम बामनिया जी को भजन गायकी के लिए कला के क्षेत्र में मिला है। मेनली किसमें? कला के क्षेत्र के लिए कालूराम बामनिया को, ठीक है, पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। और ये मेनली कौन है? भजन गायक है। कौन है? भजन गायक है। ठीक है, इसके बाद सत्येंद्र सिंह लोहिया हमने देख लिया, खेल के क्षेत्र के लिए इनको पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ये क्या है? विकलांग है। ठीक है, और इन्होंने कई बड़े बड़े जो चैनल है समुद्र उनको पार किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है ओम प्रकाश शर्मा जी। और जो ओम प्रकाश शर्मा है ये भी कला क्षेत्र के लिए इनको, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और मेनली कहाँ के है? ये उज्जैन से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, लास्ट है मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्तित्व में अगर बात करें पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए जिनका चयन हुआ था वो है भगवती लाल पुरोहित। क्या नाम है? भगवती लाल राज पुरोहित। पूरा नाम है भगवती लाल राज पुरोहित। ठीक है, क्या नाम है? भगवती लाल राज पुरोहित। और जो भगवती लाल राज पुरोहित जी है ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखो, 2 लोगों को कला के लिए, कालूराम बामनिया, ओम प्रकाश शर्मा को कला के लिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया को खेल के लिए, और भगवती लाल राज पुरोहित जो है इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र से के हैं? अगर बात करें तो उज्जैन धार के आसपास क्षेत्र जो है, ठीक है, उनसे भगवती लाल राज पुरोहित संबंधित है। तो ये हमारे हो गए पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, इनको कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने देख लिया पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को प्रदान किए गए थे, 2024 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो प्रश्न इनमें से ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। और कल मिलते हैं हम लोग एक नए पुरस्कार के साथ। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।